इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम। क्योंकि देवी से अच्छा कहलवाना बहुत कठिन है। देवी से अच्छा कहलाना, इन देवताओं से अच्छा कहलवाना बहुत कठिन है। उन्हें पता है कि बाहर तो है ये कौन सी चंद्रमुखी, कमरा में देखो सूरजमुखी, ज्वालामुखी। बाहर तो लड़ाई नहीं करती वो, लेकिन कमरे में बहुत से ऐसे घर हैं, आप ध्यान देखना, बहुत से ऐसे घर हैं। और आप लोग तो सब चोर चोर मोहसिर भाई क्या ही कहें, सबको अनुभव है कि कमरे में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। कमरे के बाहर अच्छे रहते हो, लेकिन वही जब कमरे में आते हो तो कहते आप मम्मी से बोलते नहीं हो, और आप ऐसा कहते हैं मैं क्या नौकरानी बना के लेके आया, मुझे क्या, दिन भर काम कराते हो मुझसे। उधर ना तो आप अपनी बहन से कुछ बोलते हैं, ना आप अपनी माँ से कुछ बोलते हैं, ना भाई से कुछ बोलते हैं, ना देवर से कुछ बोलते। मैं कि नौकरानी हूँ, पूरे घर का काम करूँगी। और घर के कमरे में ऐसी तुम्हें सुनाती, ऐसी सुनाती है, तुम सिर पकड़ ले क्या करूँ। बाहर तो कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे ही कमरे में आए, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम दो बात करते हो, तुम हमारे साथ सुना, ऐसे ही सुनाते ना, दुगलापन करते हो, तुम बाहर कुछ हो और हम हमारे साथ कुछ बात करते हो, बाहर जाके कुछ कहते हो, इधर मेरी मेरी बोलते हो और बाहर जाके अपनी मम्मी की बात करते हो। सपोर्ट उनका करते हो, कमरे मेरा सपोर्ट करते हो, बाहर उनका सपोर्ट करते हो। यदि मेरे साथ हो तो सबके समय में मेरे साथ रहो। ऐसे अनेक प्रकार से आप उनको सुनाते हो। तो अपने घर की देवी से अच्छा कहलवाना बहुत कठिन है। आचार्य कहते हैं कि देवी से भी अच्छा कहलवा सकते हो तुम, क्योंकि देवी को क्या है पता, देवी को तो वही पता है जो तुम उसे बता रहे हो। आपको कितना पता? आपको उतना ही पता है जितना आपके देवता ने बताया है, और सारी बात तो आपका देवता आपको बताता नहीं है। वो वही बताता है जो बताने लायक होती है, जिससे तुम शांत रहो उतनी बताता है। कौन के साथ क्या बात कर रहा है, कौन से कैसी बातें कर रहा है, वो सारी बात आपको नहीं बताता है। तो आप तो जो सुनते हो उस सुनने के आधार पर आप उसको अच्छा या बुरा का प्रमाण पत्र दे सकते हो, लेकिन देवता से, देवी से अच्छा कहलाने से आप अच्छे नहीं हो। आपका स्वयं का मन जिस दिन आपको अच्छा कहने लगे, समझना आप अच्छे हो। क्योंकि जो बातें किसी को नहीं पता वो आपको पता है कि नहीं है। अजित, जीवन में हमने क्या क्या गलतियां की हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक क्या क्या हमने किया है, वो किसी और को पता हो नहीं हो, लेकिन खुद को तो पता है। आज भले हम प्रसिद्ध हो गए हों, आज भले हम लोक में मान हो गए हों, आज भले हम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हों, प्रतिष्ठित वर्ग के संपन्न हो गए हों, आज आप बहुत अच्छे परिवार की बहू बन गई हो, लेकिन आप कुमारे में क्या करी हो ये तो आपको ही पता है ना। आपने कुमारी अवस्था में क्या किया है, कुमार अवस्था में, ये तो आपको ही पता है। जब आप प्रतिष्ठित नहीं थे, पैसा संपत्ति नहीं थी, तब आपने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे थे, कैसे दूसरे की संपत्ति को हड़प किया था, ये आज आपको तो पता है। पर आज आप इतने सम्माननीय हो चुके हो, लोग में प्रसिद्ध हो चुके हो, समाज में प्रसिद्ध हो गए हो, तो लोग भले आपको कहते हैं ईमानदार है, सत्यवादी है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपको पता है आप कितने ईमानदार हो। नहीं पता क्या? ग्राहक कितने ही कहे सेठ जी तो बहुत बढ़िया हैं, बिल्कुल नहीं ठगते, बिल्कुल नहीं ठगते, उसकी दृष्टि में आप भले उसे नहीं ठग रहे, उसको लग रहा कि मैं 10 दुकान देखकर आया, 10 दुकान से यहाँ पर मुझे सस्ते ही मिला है। आपको पता है आपने उससे कितना प्रॉफिट लिया है, कैसे आपने उसे ठगा है। वो तो सिर्फ वस्तु देख रहा था, पर आपने क्वालिटी में ठग लिया उसे, आपने उसे वजन में ठग लिया, किस अनेक दूसरे तरीके से ठग लिया आपने। उससे लग रहा था कि हम तो जैसी वस्तु भांति वही वस्तु तो यहाँ मिली है,
कम रेट में मिली, लेकिन आपको पता था उसकी वस्तु क्वालिटी अच्छी थी इसलिए उसकी महंगी थी, मेरी वस्तु क्वालिटी कम है, लेकिन सेम कलर सेम डिजाइन सब कुछ होने से सामने वाला पकड़ नहीं पा रहा और हम उसे कम में दे रहे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमने कमा लिया। किसे पता है? आपको पता है ना? तो सेम से अपने आप को अच्छा कहलवाना ये बड़ा ही कठिन है। स्वयं से अच्छा कहलवाना कठिन है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अपने ज्ञान से ही अपने ज्ञान को निहारो कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए क्या सोच रहा हूं। उसके लिए आपको प्रतिदिन 10 मिनट कम से कम अपने आप को देना चाहिए। आप कभी तक अपने आप को समय नहीं दिया, कभी अपने स्वयं के लिए समय नहीं दिया। आपने सुबह से लेकर शाम तक मशीन की भांति चलते हो, मशीन की भांति चलते हो। जैसे मशीन में सिस्टम फिक्स है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रम ऐसा फिक्स है, वैसे ही हमारी सुबह से लेकर शाम की दिनचर्या एकदम फिक्स है। मस्त है, 1 मिनट भी हमने अपने आप को समय नहीं दे रहे। थोड़ा मैं सोचूं तो सही, मैंने दिन भर में आज क्या क्या है। पूजन 5 मिनट कम कर लेना, 5 मिनट अपने लिए देना। माला 10 की जगह 8 फेर लेना, लेकिन 5 मिनट अपने लिए देना। मैंने किया क्या है, आज सुबह से मैं कर क्या रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, किन भावों से कर रहा हूं। अपने ज्ञान की धारा को निहारो, ज्ञान को निहारिए, ज्ञान से निहारिए, ज्ञान के लिए निहारिए, ज्ञान में ही निहारिए। अन्न का उपादान कर दीजिए पृथक, कर दो पृथक कर दो। मेरे लिए कोई भी अशुभ करना चाहता है वह उसका सोच है, पर मेरा अशुभ उसके सोच से नहीं होगा। मेरा अशुभ कर्म का उदय मेरे स्वयं के अशुभ कर्म के उदय से ही होगा। दूसरा मेरे बारे में अशुभ सोच सकता है, लेकिन मेरा अशुभ कर नहीं सकता। ये विषय हमारे दिमाग में जितनी अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा ना, हम दूसरे को दोष देना बंद कर देंगे। आज हम हर व्यक्ति को दोष देते हैं, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा घाटा किया। अरे कौन घाटा कर सकता था? वो लंकेश तो मारने की सोच ही रहा था राम को। क्या लंकेश के सोचने से राम मर गए क्या? लंकेश, लंका का अधिपति रावण, राम को मारने के परिणाम ही कर सकता है, पर राम को नहीं मार पाया, स्वयं लक्ष्मण के बाणों से मर गया। ये बात जितनी जल्दी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरा जब तक सुकृत का उदय चल रहा है तब तक कोई मेरा अशुभ कर नहीं सकता, और जब मेरा सुकृत का उदय यानी पुण्य का उदय चला जाएगा तो कोई मुझे अशुभ से बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता। एक गहरा अकाट श्रद्धान होना पड़ेगा। इदमेवं दृश्यमेवं तत्वं चान्यनान्यथा इत्य कंपाय सामोवत सन्मार्गे संस्यारुचि। जो सम्य दृष्टि होता है वो निसंकित अंक का धारी होता है, उसे किसी प्रकार के जिन वचनों पर शंका नहीं होती। इदमेवं ईदृशमेवं, ऐसा ही है, इसी तरह का ही है, भगवान ने जैसा कहा है उसमें किंचित भी अंतर नहीं है। ऐसा जो काट श्रद्धान है इसका नाम है सम्यक दर्शन, निसंकित, कोई प्रकार की शंका नहीं। ऐसी इस बात पर जितनी जल्दी हम श्रद्धान करें, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादि बुद्धि। मेरे कर्मों के अलावा मुझे कोई भी फल नहीं दे सकता। ऐसा जिस दिन तुम्हें निर्णय हो जाएगा, सामने कोई तुम पर छुरी भी चला रहा होगा, डंडा भी लाठी मार रहा होगा, तब भी आपके मुख से यही निकलेगा ये मेरे ही असाता का उदय है, तब इसका डंडा मुझे लग रहा है। विश्वास मानो। कोई व्यक्ति आपको निशाना लगा के पत्थर भी फेंकना चाहता है
तो उसका निशाना तभी लगेगा जब आपके असाता कर्म को अदय होगा, नहीं तो उसका निशाना चुक जाएगा। वो फेंकेगा और आप आगे निकल जाओगे, लगेगा नहीं पत्थर आपको। 10 बार भी मारेगा 10 बार नहीं लगेगा। जब स्वयं का कर्म का असाता को दे नहीं आता तो दूसरा हमारा कितना भी अहित करना चाहे, कितना भी अहित करना चाहे, हमारा अहित हो ही नहीं सकता। जब मेरे असाता कर्म का उदय आता है, कोई कितना भी बचाना चाहे तो वो मुझे बचा सकता नहीं है। ये तत्व का निर्णय कर लो। जब ये बात आपको निर्णय हो जाएगी ना, फिर आप दूसरे को दोष देना बंद कर दोगे। बहू अच्छी नहीं आई, बहू परेशान करती है, बहू कह रही सास अच्छी नहीं है, सास परेशान करती है, भाई देवर अच्छा नहीं है, देरानी अच्छी नहीं है, परेशान करते हैं। कौन तुम्हें परेशान कर सकता है? जिनवाणी का चिंतन करो। चाहे बियावान जंगल हो, चाहे महल हो, चाहे अठारी हो, सब में आनंद से जियो। जो मेरे कर्म में होगा वो मुझे अवश्य मिलेगा। मैं शांत भाव से अपने कार्य को करता जाऊं, मेरे सुकृत में जो है वो मुझे प्राप्त होगा। विश्वास रखो, यमराज भी पराधीन हैं। आज तो आप निडरता की बात करो। आश्चर्य कह रहे हैं मुझे मृत्यु से भी डर नहीं। आप लोग आश्चर्य करोगे, आपको है क्या मृत्यु से डर? हे मृत्यु, तू मेरे आयु कर्म का नाश पर ही आएगी, इसके पहले तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब तक मेरा आयु कर्म का क्षय नहीं होगा तो मृत्यु मुझे छू तक नहीं सकती। मेरे आयु कर्म का क्षय होगा तभी मैं मरण को प्राप्त होऊंगा। जब तक मेरा आयु कर्म शेष है, आपने देखा होगा व्यक्ति, कोई व्यक्ति 10-15-20 दिन खाना नहीं खाए तो मर जाता है, 25 दिन खाना। और कोई व्यक्ति ऐसा है महीनों सालों सालों तो वेंटिलेटर पड़ा है, कोमा में पड़ा है, खाने के नाम पे 50 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम लिक्विड। इतने बड़े शरीर को चलाने में कितना लिक्विड दे रहे हैं उसे, नलियों से 50 ग्राम लिक्विड, 20 ग्राम 25 ग्राम लिक्विड। वो कब से जी रहा है? 1 साल हो गए इसको। आयु कर्म शेष है। कहाँ व्यक्ति महीना भर उपवास कर ले तो ऐसा लगता है चला ना जाए, मर ना जाए। वो कहाँ सालों तक पड़ा है, सालों सालों हो गए उसे। 1-1 साल नहीं, 2-2 साल नहीं, 5-5 साल हो जाते हैं जीव को कोमा में पड़े पड़े। खुद तो कुछ खा ही नहीं रहा, नली से क्या 10-50 ml लिक्विड जो रहता है उतना उसके पेट में डाल दिया, खत्म काम। वो जी रहा है, जिंदा है। यहाँ तुम नहीं खाओ अभी कुछ दिन, तो ऐसा लगोगे मर जा रहे, अभी हालत खराब हुई, मर गए। तो जब आयु कर्म शेष है तो सालों साल भी बिना कुछ खाए पिए आदमी जी रहा है। और आयु कर्म चला गया तो खाते खाते मर जाता है। इधर मुंह में एक ग्रास रहता है, इधर प्राण निकल जाते हैं। तू मेरे, हे यमराज, तू मेरे आयु कर्म के नाश होने पर ही मुझे लेके जा सकता है, इसके पहले तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू ध्यान रख, जो आयु कर्म है तू उसे ही क्षीण कर पाएगा, पर मेरी आजन्मा भगवान आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मृत्यु से बेडरें, जीवन को वो अपना माने। जब मैं अपने जीवन को ही अपना नहीं मानता तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता क्या है? किराए के घर में होने पर दीवार खिसक जाए तो तुम से टेंशन नहीं लेते हो। जो किराए के घर में को अपना मान बैठा है उससे तो रोनाई है। कह रहे हैं आखिर को जैसे किराए के घर आप लेते हो, उसकी दीवारें खिसकें, कुछ भी हो, टूटे फूटे कुछ भी हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं, तो अपना थोड़ी ना भी, अपन किराए का वो मकान मालिक जाने, उसको दुख होता है। और जो किराए के घर को अपना मान बैठता है, मैं तो वैसे खाली नहीं करूँगा कभी, तो फिर उसकी दीवार भी खिसकती है, तो उसको दुख होता है। 2 प्रकार के किराएदार होते हैं। एक किराएदार वो होते हैं जिनको पता है कि मुझे खाली करके जाना है,
और एक केदारदास वो जिन्होंने मान ली कि अपने तो अब इसे खाली करने नहीं, कभी केस चल जाए कुछ चल जाए हमें तो करने नहीं, हमारी है, ऐसे ही मान के बैठ गए। ये तो इतने दिन से बाप दादाओं से हम इसमें रह रहे हैं, 50 सालों से 100 सालों से हम इस मकान में रह रहे हैं, मेरा ही हो गया, ऐसा मान लिया जिसने। और एक व्यक्ति होता है साल भर आए तो ये जाना है बंद, साल भर खाली करना है। तो जिसको पता है कि मुझे खाली करना है, उसे तुम्हारा पेंट गिरे कुछ ही, हमें क्या करना है भाई, अच्छा बिल्डर ने बनाया नहीं बनाया क्या करना है, चला गया वो तो खाली करके, नहीं पसंद आया दूसरा मकान ले लिया। और जो ये सोच रहा है ये तो मेरा ही है, अब वो दीवार को गिरती रहेगी, छाप कराता रहेगा और दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, लेकिन उसको छोड़ने का भाव नहीं करेगा। ऐसी जिस व्यक्ति ने इस शरीर को अपना मान लिया है, उसको छोड़ते समय उसे बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, संकट होती है, पीड़ा होती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा हो, मेरा है, मेरा है, मेरा है। ऐसा कष्ट पीड़ा संकट उससे बना रहता है। और जिसने मान लिया है ये शरीर मेरा नहीं है, अब छूटे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं छूटे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जितने दिन रह रहे हैं, जब छोड़ने की बारी आएगी उस दिन छोड़ देंगे। जैसे किराए वाला किराएदार क्या सोचता है, जितने दिन रह रहे हैं, जब मालिक मकान मालिक कह रहे खाली करो तो खाली कर देंगे। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि नहीं मुझे ये खाली करने ही नहीं मकान, अब उससे कोई मकान खाली कराएगा तो उसको तो बहुत रोना आएगा, बहुत आंसू गिरेंगे उसके, बहुत संकलेश, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मेरा कौन है, मैं कहाँ पर ढूंढूंगा, ऐसे करके रोएगा, भिलकेगा। पुण्य के द्रव्य में वर्तमान में पर्याय मुझे किराए पर प्राप्त हुई है, ये पुण्य के द्रव्य के कारण से ये वर्तमान की पर्याय में किराए से प्राप्त हुई है। और पर्याय किराए से प्राप्त हुई है, कभी भी ये पर्याय खाली करवाई जा सकती है, कभी भी पर्याय खाली करवाई जा सकती है। अब आपको देखना है जितने दिन ये पर्याय मिली है उतने दिन में आप कितना इस पर्याय से फायदा उठा सकते हो। ये आपकी नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, किराए का घर है, खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पल्ले में अमानत न होगी, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए जब तक इस पर्याय में हैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। जैसे पर्याय छूटेगी, अगली पर्याय आपको कौन सी मिलनी है इसको अनुमान ज्ञान से लगाओ आप। भयवारम परिग्रहत्वम नारकायुषा, यदि मैं बहुत आरम परिग्रह कर रहा हूं तो नरक पर्याय मिलने वाली है। माया त्रज्ञोनस्य, मायाचारी कर रहा हूं तो त्रिंश पर्याय मिलने वाली है। अल्पारम अल्प परिग्रह है तो मनुष्य पर्याय मिलने वाली है। और व्रत नियम संयम धारण कर रहा हूं तो दीप पर्याय मिलने वाली है। अब अपने आप का निर्णय करो, आपको कौन सी पर्याय मिलने वाली है। इस पर्याय से निकलकर कौन सी पर्याय मिलेगी, अब ये आपका निर्णय आपके हाथ में, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो चर्चा फिर से करेंगे कि पुण्य की तरफ से हमें वर्तमान की पर्याय प्राप्त हुई है, इसका उपयोग कैसे करें, इस विषय पर चर्चा कल फिर पुनः करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम।